ठान के आया है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन से भी कोमल। निकालकर झोली से एक फल आत्मदेव के हाथों में, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। क्या कहा? खिला देना। यही गलती कर गए आत्मदेव। संत की वाणी ने कहा था पत्नी को खिला देना, लेकिन आत्मदेव ने क्या किया? बोले पत्नी के हाथ में फल दिया और कहा खा लेना। दोनों में अंतर है। खिला देना और कह दिया खा लेना। फल धुंधुली को दिया। आत्मदेव अपने आत्मीय चिंतन में, एकांत में, अब जो धुंधुली के हाथ में फल आया, धुंधुली है ना, असद बुद्धि है ना, हाथ में फल लेकर विचार करने लगी, इस फल को यदि मैंने पा लिया तो क्या होगा? फल वक्षेण गर्वश्या गर्वेणोदर वृद्धिता स्वल्प वक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम। यदि फल खा लिया, गर्भिणी हो गई, तो परिणाम क्या होगा? कम भोजन करूंगी, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, और कहीं आग लगी जंगल में, प्राण बचाने भागी और कहीं गर्भ टेढ़ा हुआ, मेरी मौत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इस फल को बिल्कुल नहीं खाऊंगी। ये है असद बुद्धि, ये है धुंधुली। अब इतने में धुंधुली की बहन आई, जो सुना बोले क्यों चिंता करती हो? बगल में गौशाला, एक बछड़ा आज तक नहीं हुआ, बांझ खड़ी है। ये संत महात्मा तो ऐसे ही चलाते रहते हैं, परीक्षा हो जाएगी, इस फल को गऊ को खिला दो, बांझ खड़ी है। और सुनो बहन, चिंता नहीं करना, मेरे यहाँ तो बस संतान की कमी नहीं है, आगे भी जन्म लेने वाला है। जैसे ही संतान का जन्म होगा, कहना मत, तुम्हारी गोद में समर्पित कर दूंगी। बात जम गई। फल को गाय को खिला दिया। संत प्रदत्त उस फल को किसको? बोले गौ माता को खिलाया। और इधर कुछ समय बीता, धुंधुली की बहन से एक बालक का जन्म हुआ। छुपती छुपाती धुंधुली की गोद में, धुंधुली की गोद में आए आत्मदेव इस रहस्य को समझ नहीं पाए, इस राज को नहीं जान पाए, बड़े हर्षित हुए। संत कृपा प्रसाद आज फलित हो गया। धुंधुली की गोद में कौन आ गए? बोले धुंधुली के बेटे। नाम क्या है? धुंधकारी। उधर गौशाला के बीच गऊ ने भी एक बालक को जन्म दिया। गाय जैसे कान, भीड़ लग गई, नामकरण हुआ। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन धुंधकारी उतने ही बड़े पापात्मा हैं। एक दिन धुंधकारी बड़े हुए, असत कर्मों को, दुराचरणों को जब पिता आत्मदेव ने देखा, मन में सोचा विधाता, इससे तो ये जन्म ना लेता तो ज्यादा श्रेष्ठ था, मैं बहुत दुखी हो गया। गोकर्ण जी ने मन में सोचा, पिताश्री बहुत उदास हैं, दुखी हैं, लाओ कुछ आत्मज्ञान का उपदेश किया जाए। सुंदर आसन पर अपने पिताश्री को विराजमान किया और सामने गोकर्ण जी पुत्र बैठ गए। गोकर्ण गीता श्रीमद् भागवत के महात्म में, और कितनी सुंदर बात कही गोकर्ण जी महाराज ने। पिताश्री देहेस्तिमां सरुधरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। इस हाड़ मास के बने हुए पुतले शरीर पर जो आपकी आसक्ति है, इस ममता को विमुंच छोड़िए। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता, ये ऋणानुबंधन है। पिताश्री आपका तो एक ही धर्म है, धर्म भज सुरतम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। और आपका परम धर्म क्या है? बोले संत साधु महापुरुष
जो वैष्णवाचार्य हैं उनकी आप सेवा करें, यही सबसे बड़ा आपका परम धर्म है। ना किसी के गुण को देखें, ना किसी के दोषों को देखें। सुंदर उपदेश किया महाराज, वैराग्य का उपदेश किया। गोकर्ण जी के उपदेश को पाकर आज पिता आत्मदेव को ग्लानि हुई, वैराग्य ने जन्म लिया और मध्य दिवस निकल करके कुटिया से सीधे चल दिए निर्जन जंगल के लिए। और श्रीमद् भागवत में लिखा, सज्जनों, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद मात्र का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। केवल श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद, ये भागवत जी का जो दशम स्कंद है सज्जनों, ये गोविंद का, श्री बांके बिहारी जी का हृदय है। भागवत के 12 स्कंद ठाकुर बांके बिहारी जी के 12 अंग प्रत्यंग है, जिसमें हृदय जो है वो दशम स्कंद है, जो अपने आप में निरोध लीला है भागवत जी में। अब पिता चले गए, धुंधकारी ने देखा, मां की चोटी पकड़ी और मां को भी कुएं में धक्का दिया। 5-5 व्यभिचारिणियों को ले आए, वेश्याओं को। अब एक दिन पापात्मा, ये पापी धुंधकारी रात्रि के समय बहुत धन संपत्ति के साथ आए, मस्त होकर के सुरापान करके गहरी नींद में सोए पड़े थे। 5 व्यभिचारिणी स्त्रियों ने देखा, ये पापात्मा इतना धन संपत्ति कहां से ले आया, लगता है इसने कोई राज खजाने की चोरी की है। हम कौन हैं, हम तो पैसे की संगिनी है, क्या करना चाहिए? बोले 5 व्यभिचारिणियों ने तप्तांगार समूहश्च, तप्त आग के अंगारे इस धुंधकारी के मुंह में ठूस दिए। अकाल मृत्यु हो गई, प्रेत योनि प्राप्त हो गई धुंधकारी को। प्रेत शरीर में आज इधर उधर भटकने लगे, न जल मिलता है न अन्न मिलता है, इधर उधर। अब गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ यात्रा कर रहे थे, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अब तीर्थ यात्रा करते गोकर्ण जी ने जब सुना कि धुंधकारी की अकाल मौत हो गई है, तो आपको कह दूं, गोकर्ण जी ने गया जी में पहुंचकर पिंडदान किया, श्राद्ध किया अपने भाई के निमित्त। गया श्राद्ध करके, पिंडदान करके गोकर्ण जी लौट करके आए। तुंगभद्रा नदी के तट पर अपनी कुटिया में रात्रि शयन कर रहे थे। अचानक भयभीत होने लगे, आंखें खुली, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करते, किम वा प्रेत पिशाचो वा, कौन हो तुम? प्रेत हो, पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, जो तुम मुझे भयभीत करना चाहते हो? सुनते ही आज प्रेत शरीर में धुंधकारी ने अपना परिचय दिया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामत, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम। दादा, मैं आपका ही तो भाई हूं, धुंधकारी में। अरे धुंधकारी तू, तेरे लिए गया श्राद्ध कर दिया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, दादा मेरे लिए एक नहीं अनेक गया श्राद्ध पिंडदान आप कर दें, मेरी मुक्ति संभव नहीं है। क्यों? मैंने बहुत पाप किए हैं, बच्चों की हत्याएं की हैं, मैं बाल हत्यारा हूं, ब्रह्म हत्या मेरे ऊपर है। मैं इस योनि में न कुछ खाता हूं न जल पी पाता हूं, क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? मैं आपका ही तो भाई हूं। गोकर्ण जी ने जो सुना, आश्वस्त किया, आश्वासन दिया, भाई चिंता नहीं करना, तेरे लिए मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य, तेरी मुक्ति के लिए। बड़े बड़े योगी महात्मा अमलात्माओं के पास अपने भाई धुंधकारी के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए उपाय पूछा, कोई उत्तर नहीं। गोकर्ण जी महाराज खड़े हुए, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को नमस्कार करते हुए सूर्य का स्तंभन कर दिया। जो सूर्य का स्तंभन किया, भगवान सूर्य नारायण ने आकाशवाणी के द्वारा, गोकर्ण
यदि अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो सुनो, ध्यान से सुनो। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। सप्ताह विधि में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, निश्चित तुम्हारे भाई को मोक्ष प्राप्त होगा। सुनते ही गोकर्ण जी महाराज ने व्यास आसन पर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। चारों ओर भीड़ है, वही आज धुंधकारी प्रेत शरीर में, प्रेत रूप में। अब देखा कहाँ बैठूं, कोई आसन नहीं, जंगल। एक बांस लटक रहा था और बांस में 7 ग्रंथि वाले बांस में पहुंच गए, बैठ गए। पहले दिन पहली, दूसरे दिन दूसरी, 7वें दिन जैसे ही सज्जनों भागवत कथा का पूर्ण विश्राम हुआ, 7 ग्रंथि वाला वह बांस बीचों बीच से फटा और उस बांस के द्वारा दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित। सुंदर पीतंबर धारण किए हुए, मकराकृति कुंडल, ऐसे सुंदर दिव्य वेश को धारण करके सामने भगवान के पार्षद आए, हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज ये विमान आपके लिए, आपको मोक्ष मिल गया। अब जो विमान में बैठने को हुए, आप जैसे जितने भी नगरवासी कथा सुनने वाले सब गोकर्ण जी के पास आ गए, महाराज हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई, ये विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया, केवल अकेले गोकर्ण जी के लिए आया, ऐसा क्यों, अकेले धुंधकारी के लिए आया, ये ऐसा भेद क्यों। एक बात कहूं, हम लोग भी तो भागवत की कथा सुन रहे हैं। अब सच बताना, यदि 7 दिन जब यहां पूरे होंगे और यदि सामने इस रोड पर विमान आ जाएं, तो कौन कौन चलने को तैयार है, सच बताइए। महाराज जी मत पूछो, बाकी सब बात आपकी ठीक है। हाँ, चलने की बात मत कीजिए। कहीं विमान आ गए भागवत की पूर्णाहुति पर और विमान में आने वाले वो भगवान के पार्षद आपको पूछने लगे कि आपने भागवत सुनी है, चलो आप मुक्ति पा गए, भगवान के धाम को चलो, कोई जाने को तैयार नहीं होगा। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा। लेकिन धन्य है उन श्रोताओं को आज गोकर्ण जी से पूछते हैं, हे महाराज हम सबको मोक्ष कैसे मिले। गोकर्ण जी ने आज सारे उस नगरवासी नहीं, जगतवासियों के कल्याण के लिए श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मोचे तथा। जिस सावन के महीने में आप लोग कथा सुन रहे हैं, और शास्त्री जी महाराज आपको कह दूं, आज से 21 वर्ष पहले यही भाव मेरे मन में आया कि जैसे गोकर्ण जी महाराज ने सारे जगतवासियों के कल्याण के लिए सावन के महीने में भागवत की कथा सुनाई, तो क्यों ना एक भागवत की कथा धाम वृंदावन बांके बिहारी जी के चरणों में, अपने आराध्य के चरणों में, सब जगत के कल्याण के लिए किया जाए। वही भाव आज 22वें आयोजन के रूप में यहाँ साकार आप दर्शन कर रहे हैं। कि सावन का जो महीना है वो सुनने वालों के लिए है, मैं कह चुका हूं। अब जब श्रावण में सुनाई भागवत, अब सब समझ गए, सबने तद्रूप भागवत की कथा सुनी, अनेक विमान आए और सारे श्रोता बैठ बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। एक बार जय जयकार करें, बोलिए भागवत भगवान की जय। एक अध्याय में भागवत के उस विधि और विधान को सुनाया। अब वृंदावन धाम में बैठे हो सुनने के लिए, यहाँ काय की विधि और काय का विधान, ये विधि और विधान से बिल्कुल मुक्त है धाम वृंदावन। बस इतना सुन लो, नीचे बेसमेंट में पहुंचकर जितना चकाचक भोजन करो
उतनी चकाचक बैठ करके कथा भी सुनना, कहीं श्रोता से सोता मत बन जाना। बस यही बात समझने की है। भागवत की बड़ी लंबी चौड़ी, बस यहां बात कहकर विराम करूंगा कि भागवत को भागवत के द्वारा सुनो। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारक कथा श्रवे। जब तक वैष्णव नहीं बनेंगे, भागवत नहीं बनेंगे, तब तक भागवत कथा सुनने के हम लोग अधिकारी नहीं बनेंगे। आप लोग पूछेंगे भागवत बनना क्या है? पूरे भक्ति आ जाए, वो प्रेम आ जाए, वो भाव आ जाए, उस भाव साम्राज्य में हम डूब जाएं, भक्त बन जाएं, तो भागवत बन जाएंगे, आप लोग अधिकारी बन जाएंगे। इस प्रकार भागवत के विधि और विधान को यहाँ पर सुनाया है। भक्ति महारानी बहुत प्रसन्न हुई, ज्ञान वैराग्य को चेतना प्राप्त हुई, और वहाँ पर सुखदेव जी महाराज का भी प्राकट्य हुआ। प्रहलादस तालधारी तरल गति दयाचोद्धवक कंसधारी। कीर्तन आरंभ हुआ। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए बड़े भाव से हम लोग यहाँ आज प्रथम आख्या कर श्री राधे। लोकन से न्यारी न्यारी ओ राधा रानी हमारी। लोकन से न्यारी न्यारी ओ राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी महारानी हमारी। राधा रानी हमारी महारानी हमारी। राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी महारानी हमारी। ओ तीनों लोकन से न्यारी न्यारी ओ राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी न्यारी ओ राधा रानी हमारी। ब्रह्मा शंकर पार न पावे। 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 अरे ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे। ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे। इंद्र लगावे बुहारी। तीनों लोकन से न्यारी